हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टारगेट विद नीरज पर। आज आपको बताया जाएगा कि आप कक्षा 12 की शुरुआत किस माध्यम से करें, कैसे करें कि आप 90 प्लस स्कोर कर सकें शुरू से ही। ठीक है, तो आइए हम 12th की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपने 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा तो 12th में आप देखिए कैसे अपना जो शेड्यूल है उसको कैसे सेट करें और कैसे एक अच्छा स्कोर तय करें। ठीक है, तो आपके ये पॉइंट दिए गए हैं 8 पॉइंट। ये 8 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। इन 8 पॉइंट को बहुत ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। ठीक है, फर्स्ट आप 12th में प्रवेश करने जा रहे हैं, है ना। अगले एग्जाम में आपको प्रवेश करने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम है अगला 12th। तो इस अनुसार मैं बता रहा हूं कि सर्वप्रथम आपके पास सिलेबस का प्रिंट आउट होना चाहिए। सर्वप्रथम आपको क्या होना चाहिए? सिलेबस का प्रिंट आउट। आप जैसे ही अप्रैल 17 से नई शुरुआत करेंगे तो आपको क्या जो सिलेबस क्या क्या है उस सब्जेक्ट में, जो पीसीएम पीसीबी कुछ भी है ना, हिंदी अंग्रेजी कुछ भी हो, तो उसका मेन चीज प्रिंट आउट होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट में क्या क्या है, जो जो उस सब्जेक्ट में है क्या क्या पढ़ना है। तो पहले बात तो प्रिंट आउट निकलवाइए सिलेबस का आप नाउ अभी। ठीक है, तो प्रिंट आउट आपको पता चलेगा ना कि आपके सिलेबस में ये चीज है ये चीज है। अभी आज के पेपर में आई है कि 30% जो था कटा था वो भी जोड़ दिया गया। ठीक है ना, तो आप लोग क्या करें, सिलेबस का प्रिंट आउट ले लें कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। आपको पूरा चीजें पढ़ना है, कोई भी चीजें छूटनी ना पाए, बस ये चीज है ना। तो आप लोग को बताया जा रहा है कि सिलेबस प्रिंट आउट सर्वप्रथम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आपका पॉइंट रहेगा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अगर आपको 12th में बहुत ही अच्छा, 10th में बहुत ही अच्छा स्कोर करना है तो आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक उठाएं। इसको रेगुलर आप क्या करें, इसको मुख्य रूप से इसको आप बनाइए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को, और आप पढ़ सकते हैं कोई भी चीज, किसी भी प्रकाशन का इससे मतलब नहीं है ना। आप चाहे कितना भी करें, लेकिन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपके लिए जरूरी है अगर आपको अच्छा इसको चाहिए। ठीक है, फिर आगे आपको तीसरा पॉइंट क्या है, मंथली वीकली डेली और गोल्स। समझना, मंथली वीकली डेली। आप डेली का, मंथली पहले एक बनाइए प्रोफार्मा, तो उससे आप क्या करेंगे, वीकली बनाएंगे, मंथली बनाएंगे, पहले उससे वीकली बनाएंगे, वीकली मंथली में यार 2 चैप्टर है, 15 चैप्टर है, इस 15 चैप्टर को इस महीने खत्म करेंगे, है ना। 2 चैप्टर को इस सप्ताह में खत्म नहीं। अगर डेली बनाओगे कि इतने इतने पॉइंट को एक दिन में हमको खत्म करना है, तो बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी डेली, क्योंकि आपके पास समय है ही नहीं। आप है कितने दिन, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, मतलब मात्र 300 दिन। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये 300 दिन कहाँ चले गए। एक साल नहीं, ओनली 300 दिन, 300 दिन है। इसमें पता नहीं अभी क्या क्या है 300 दिन के अंतर्गत, है ना। तो 300 दिन में इतना ढेर सारा सिलेबस आपको कंप्लीट करना। अगर थोड़ी थोड़ी लेकर के सिलेबस ब्रेक करके चलेंगे तो आप क्या करते हैं, अपने गोल को अचीव कर जाएंगे, है ना। तो ये चीज आपको डेली गोल आपको सेट करना, डेली, है ना। वीकली मंथली आपका बनाना ही है। जब डेली हो जाएगा तो वीकली मंथली इट इज बहुत ही मस्त तैयारी हो जाएगी, बहुत ही मस्त तैयारी, है ना। तो इसलिए आप क्या करेंगे, डेली गोल आप सेट करेंगे, डेली, है ना। आप पढ़ लो अभी से ही, जितना लिखाया जाए, जितना पढ़ाया जाए, जो चीज हो उसको क्या करे, मुट्ठी में तुरंत तैयार कर डालें, तुरंत वो चीजें तैयार कर डालें। ठीक है, नेक्स्ट फोर्स, प्रीवियस ईयर पेपर। समझना, ऐसे नहीं कि आप अंसाल डबीस खरीद के बैठ जाओ, हल करना स्टार्ट कर दो, उसमें ढेर सारा धर रहेगा, कहीं 10 चैप्टर का, कहीं 15 चैप्टर, ये नहीं, ओनली आपका चैप्टर वाइज,
चैप्टर वाइज। अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा है, अगर एक चैप्टर पढ़ा है तो उस चैप्टर में देखिए आपने 250-300 सवाल लगा डाले, उससे आप देखे चैप्टर वाइज रिवीजन कि बोर्ड में कैसे कैसे प्रश्न फंसते हैं, कैसे कौन से न्यूमेरिकल फंसते हैं, ये चीज उसका चैप्टर वाइज आप रिवीजन करें, चैप्टर वाइज उसको लगाएं, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर चैप्टर वाइज वाला खरीदिए, ताकि अगर एक अध्याय पढ़े, एक अध्याय के अंतर्गत देखेंगे क्या क्या नहीं आता, फिर देखिएगा तैयारी कैसे नहीं होती है ना। अभी से ही शुरुआत कर, फ्रॉम बिगिनिंग, अभी से ही शुरुआत करिए, है ना। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर करना है और चैप्टर वाइज उनको हल करना है, चैप्टर वाइज, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ढेर सारा नहीं कि आप ले लिए तो लेंगे पहले एक चैप्टर का, तो कहीं 10 चैप्टर, कहीं 20, कहीं 15 का, कहीं 16 का, इस प्रकार घुसे रहेंगे। तो आपको चैप्टर वाइज रिवीजन करना, पहली बात। तो सेकंड 5 पॉइंट, योर ओन पेपर नोट्स फ्रॉम बिगिनिंग, समझना, मतलब आपको नोट्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये चीज नोट्स के। आप अटेंशन टू ऑल सब्जेक्ट, बहुत कमजोरी की बात है, आप पीसीबी में ध्यान देते रहते हैं, और आपको चाहिए का अटेंशन टू ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट सभी विषयों को लेकर चलना है, सभी विषयों को मतलब अगर एक सब्जेक्ट मैथ है, मैथ 100 नंबर का है, तो एक हिंदी भी 100 नंबर की होती है, हिंदी में भी 100 नंबर आने चाहिए, हिंदी भी अच्छी होनी चाहिए। हाँ वो तो है कि आपने पढ़ लिया कहीं जुलाई में जब पेपर हुए उससे 2 महीने पहले पढ़ा तो 87-88 नंबर आ गए। अगर यही चीज आप साल भर पढ़ेंगे, साल भर जितना भर है 300 दिन में साल भर पढ़ेंगे, अरे मैंने कहता डेली ना पढ़ो, एक सप्ताह में एटलीस्ट 1 वीक, एक सप्ताह में कम से कम एक बार रिवीजन उसका कर लो, जो चीज आपको पता है। अगर एक सप्ताह में एक बार पढ़ोगे वो चीज आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा, उसमें आप क्या करेंगे बहुत ही बढ़िया। अगर जहां पर 87 नंबर आए थे यही जाके 97 नंबर स्कोर करोगे, और 87 से 97 2-2.5% के लगभग प्रतिशत जाता है, 2-2.5% का नुकसान होता है ना। तो ये चीज आपको डेली करना, ऑल सब्जेक्ट अटेंशन टू ऑल सब्जेक्ट, सभी विषयों में आपको ध्यान बहुत अच्छी तरीके से देना, ये चीज आपको बहुत ही रखना है। अगला देखते हैं रेगुलर रिवीजन। रेगुलर मतलब प्रतिदिन रिवीजन, ये नहीं कि अभी शुरू में आपको ताव चढ़ा, आप पढ़ते गए और पढ़ने के बाद जो पिछला है उसको छोड़ते गए, आपको अभी बहुत अच्छी तरह से आते, 2 महीने बाद देखा सब कुछ नहीं आता, तो क्या मतलब आपको पढ़ने ना पढ़ने का, है ना। तो आप क्या करेंगे रेगुलर रिवीजन, सुपर शॉर्ट नोट्स, कैसे तैयार करना है नोट्स। अगर आपको कोचिंग स्कूल में कोई बड़ी सी नोट्स बनवाई गई, उसमें एक तरफ से निकलवाई गई, कोई 20 पन्ना की नोट्स बना दी गई, और 20 पन्ना की आपको नोट्स बनाई गई, अब 20 पन्ना को आपको 4 या 5 पन्ने में डिवाइड करना, आपको उससे इंपॉर्टेंट छांटना, उससे आपको क्या करना, पूरा निचोड़ उसमें रखना है। आपको सुपर शॉर्ट नोट्स है, आप 30 पेज तो फेर नहीं सकते, 30 पेज की नोट्स होगी उसको तो फेर नहीं सकते, इसलिए आपको क्या करना, ओनली 5 पेज 4-5 पेज में उसको क्या करना, कन्वर्ट कर देना अपनी हैंड राइट, कितना मजा आएगा फिर देखिएगा। शुरू से ही बिगिनिंग फ्रॉम बिगिनिंग एंड वीकली डेली रिवाइज, समझना, वीकली प्रतिदिन, भैया प्रतिदिन रिवीजन करना है, जितना हो प्रतिदिन या सप्ताह में जो जैसा आपको उचित लगे आपको, कि आपको क्या करना, आपको करना है कि 12th में 90+ आना चाहिए, 90+ सुनो, समझ लो कि 99 आना चाहिए ना, इतना स्कोर करना है। तो इस तरीके से पढ़ोगे तो आपका गोल बहुत बढ़िया रहेगा, आपका जो टारगेट रहेगा उस टारगेट को आप टारगेट बनाइए, मुख्य रूप से भूमिका निभाइए। अगला, ये चीज आपको समझ में आई। अगला देखते हैं डिस्ट्रैक्शन, समझना, डिस्ट्रैक्शन आप मेन चीज है। हो घर द्वार छोड़ो, ज्यादा लगाओ नहीं, पढ़ना है, घर को छोड़ोगे, ये नहीं कह रहा घर को छोड़ के भाग जाओ, घर को छोड़ना नहीं, घर से ज्यादा लगाओ नहीं, पापा मम्मी वो चीज ये सब छोड़ो 1 साल के लिए, ये सब खाओ पियो बस पढ़ाई करो बस, फ्रेंड दोस्त यारी कुछ नहीं, आपका परसेंटेज डिसाइड करेगा क्या था आपका लॉ, इट इज द नॉट डिपेंड,
अगर आप इन सब में पढ़ रहे हो तो ये तो सातों पॉइंट को छोड़ दो या तो इसको छोड़ दो। आप क्या चाहिए, या तो आप इनको पकड़ के चलो तो इन 7 पॉइंट को छोड़ दो। आपको क्या चाहिए, ये होम ब्रांड लव मोबाइल गेम्स ये पबजी अपजी ये चीज सब सार इनको पकड़ना है तो ये सातों पॉइंट छोड़ो ना। ये सारा चीज आपको क्या करना है, अगर आप 7 पॉइंट को पकड़ रहे हैं तो 7 पॉइंट पकड़ रहे हैं तो बेटा इनको छोड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल आसान भाषा है, इनको छोड़ना ही पड़ेगा। आपको घर छोड़ना है, दोस्तों से नहीं छोड़ना है, प्यार को छोड़ना है, सोना बाबू को छोड़ना है, गेम को छोड़ना है, ये सारा चीज छोड़ना है ना। ये क्या है, ये कुछ नहीं है। इसके बाद करना आराम से, फिर घर बार सब चीज मिल जाएगा। आप 1 साल के लिए कन्वर्ट करें बहुत ही अच्छी तरीके है ना। तो ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना है। ये चीज 8 पॉइंट, अगर आप 8 पॉइंट को पकड़ कर चल रहे हैं 7 पॉइंट बेटा छोड़ दीजिएगा। अगर आप 7 पॉइंट पकड़ के चल रहे हैं तो 8 अपने आप नहीं आ पाएगा, है ना। मेन चीज आपका डोंट डिपेंड्स एनीवन, आपको किसी पर डिपेंड नहीं रहना, आपको स्वयं पर भरोसा होना चाहिए। डोंट डिपेंड एनीवन, किसी पर आपको कहा है डिपेंड नहीं रहिएगा। आप लोग सोचो, आप लोग सब चीज आपको स्वयं सारा चीज करना, ये अभी से ही करना है। नए सत्र से ये नहीं 4 महीने बाद करेंगे, अभी गेहूं काट लें, ये काट लें, वो काट लें, कुछ नहीं। आपको गोल करना जितना है उतना तो करना है सिर्फ बस ये चीज करना है। ये आप 10th वाले भी और 12th वाले ये चीज विशेष ध्यान देंगे। अगर आईआईटी नीट क्रैक करना है, आईआईटी नीट क्रैक करना है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अलावा अदर प्रकाशन की बुकें जरूर है। आईआईटी नीट के लिए ये सारी चीजें बिल्कुल बहुत बढ़िया रहेंगी, है ना। पहले बात तो आपको मुख्य रूप से आप 11th में कुछ नहीं पढ़े, इसलिए शुरुआत एक दमदार तरीके से हौसले से बुलंद तरीके से आपको करनी है। इसमें ये चीज आप बहुत अच्छी तरीके से, है ना, ये चीज बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए साथियों के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।